बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर हमारा कीपा टूल के ऊपर था, जिसमें हमने बात की थी कि कीपा टूल को हम किस तरह से रन कर सकते हैं फॉर अमेजोन होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 13 है हमारा अमेजोन होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि LLC या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होता है। फर्स्ट थिंग जो आज हम पढ़ेंगे कि LLC क्या होता है और इसको किस तरह से आप तैयार करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसके कुछ बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि LLC बनवाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं अगर आप अपना खुद का एक होलसेल या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस रन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें LLC तैयार करवाना मस्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि LLC है क्या, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले समझा देता हूँ। आप एक प्राइवेट कंपनी ओन करते हैं, फॉर एग्जांपल US के अंदर। अब आपने उस कंपनी को, उसके एसेट्स को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवाना है। ठीक है, जब आप उस एसेट्स को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवाएंगे या जब आप अपनी कंपनी को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवाएंगे, उसका एक प्रोसीजर होगा जो इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद गवर्नमेंट आपको एक EIN नंबर या एक सीरियल नंबर दे देगी। ठीक है, EIN क्या होता है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इस नंबर को आप कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे? इस नंबर को आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में ख़रीदो फरोख्त के लिए यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आप उस रजिस्टर्ड कंपनी की बेस पर ऑफलाइन मार्केट में भी बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इजीली फिर उस कंपनी के थ्रू ख़रीदो फरोख्त का काम कर पाएंगे ऑफलाइन मार्केट में भी और ऑनलाइन मार्केट में भी। जो आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा या जो आपको LLC मिल जाएगी, उसकी बेस पर आप होलसेल ड्रॉप शिपिंग या अपना खुद का ब्रांड जो है, जो ब्रांड आपने रजिस्टर करवा दिया है, उसी ब्रांड को आप ऑनलाइन मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में LLC ये है कि आपने अपनी कंपनी, आपने एक प्राइवेट ब्रांड, एक प्राइवेट कंपनी ओपन करना है, उसको गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवाना है। गवर्नमेंट आपको एक टैक्स अमाउंट बता देगी जो आपको हर साल पे करना होगा। उसके अलावा आपको LLC मिल जाएगी और साथ आपको एक EIN या सीरियल नंबर मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर पाएंगे फॉर योर ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस। तो LLC होता क्या? LLC का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, LLC एक लीगल एंटिटी या एक लीगल बिजनेस है जो तब बनाया जाता है जब आप खुद एक पर्सनली किसी बिजनेस को ऑन करते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, LLC इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से कॉरपोरेट कंपनी वर्क करती है। कॉरपोरेट ब्रांड जिस तरह से वर्क करता है, आपकी LLC, आपकी जो LLC कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसी तरह से वर्क करेगी, उसी तरह से चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएगी। ठीक है, बट इसका फ़ायदा ये होता है कि ये दूसरी रजिस्ट्रेशन या दूसरे कॉरपोरेट ब्रांड्स की निस्बत आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। आपको पता होगा अगर आप एक कॉरपोरेट ब्रांड ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट LLC के लिए आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, या आपकी बहुत कम पैसों में भी तैयार हो जाती है। देन बात कर लेते हैं कि LLC कौन बनवा सकता है। LLC हर वो बंदा बनवा सकता है जो बंदा अपनी खुद की एक प्राइवेट कंपनी ओन करता है किसी भी स्टेट के अंदर। अगर हम US की बात करें तो US के अंदर अगर आप किसी भी स्टेट में अपनी एक प्राइवेट कंपनी या बिजनेस ओन करते हैं, आप उस कंपनी या बिजनेस की बेस पर एक LLC तैयार करवा सकते हैं, जिस LLC को आप यूज़ कर पाएंगे फॉर योर फॉरेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसके अलावा आप उस LLC की बेस के ऊपर अमेजोन पर इजीली बिजनेस कर पाएंगे होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में। इसके अलावा आप उसी ब्रांड को यूज़ करते हुए प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर पाएंगे। इसके अलावा आप उस ब्रांड नेम को यूज़ करते हुए ऑफलाइन मार्केट में भी बिजनेस कर पाएंगे। तो LLC के आपको इतने बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि एक LLC की बेस पर आप कितने बिजनेसेस कर सकते हैं। हर बंदा जो एक प्राइवेट कंपनी ओन करता है वो इस चीज़ का हकदार है कि वो अपनी प्राइवेट कंपनी की बेस पर LLC रजिस्टर करवा सकता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि LLC कौन कौन बनवा सकता है। हर वो बंदा LLC बनवा सकता है जो एक प्राइवेट कंपनी ओन करता है या एक प्राइवेट कंपनी ओपन करने वाला है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं LLC के। LLC बनवाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं या जो आपके जितना भी कारोबार है उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। प्रोटेक्शन किस तरह से कि वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है आपके नाम पर। कल को कोई भी फ्रॉडिया या कोई भी स्कैमर उससे आपको छीन नहीं सकता। उसके बाद है कि पास थ्रू टैक्सेशन हो जाती है।
आपको इधर उधर के टैक्स नहीं पे करने पड़ते, आप डायरेक्टली एक टैक्स अमाउंट आपको मिल जाती है जो आपको हर साल पे करनी होती है। वो टैक्स अमाउंट एक लिमिट तक तो बहुत बजट फ्रेंडली रहती है, बट अगर आपके एसेट्स एक लिमिट से क्रॉस करते हैं तो टैक्स अमाउंट आपकी इंक्रीज़ कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद होता है कि ये बहुत सिंपल होता है, इसको तैयार करवाना भी बहुत सिंपल होता है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इवन कि आप अगर पाकिस्तान बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान बैठे बैठे आप अपनी यूएस के अंदर एक कंपनी ओपन कर सकते हैं और उस कंपनी की बेस पर एलएलसी तैयार भी करवा सकते हैं। आपको यूएस जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो इतना सिंपल है इसको तैयार करवाना। उसके अलावा इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप इसको सिर्फ एक जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, आप इसकी बेस पर हज़ारों बिजनेसेस कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी दी हैं। देन आ जाता है कि ये क्रेडिबल बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपका कोई बिज़नेस कोई दूसरा छीन के ले जाएगा या कोई भी बंदा आपके बिज़नेस को हड़प जाएगा। आपका बिज़नेस आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप सिर्फ खुद ही उसको यूज़ करते हैं, कोई दूसरा बंदा जो है ना उस बिज़नेस के ऊपर मालिक नहीं बन सकता। तो इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होती है, इसको बहुत सारे लोग यूज़ कर भी रहे हैं और आप भी इसको एक हाई लेवल बिज़नेस के लिए या फिर एक लो लेवल बिज़नेस, दोनों तरीक़ों से यूज़ भी कर सकते हैं। जहाँ पर इसके बेनिफिट्स हैं वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। पहला नुकसान ये है कि इसको थोड़ी सी आपको ये कॉस्ट इसकी फिर भी आपको हाई रह जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी ऑन एवरेज कॉस्ट की बात करूँ तो एलएलसी तैयार करवाने में आपके ऑलमोस्ट कोई 500 टू $1000 इतना आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है अगर आप यूएस के अंदर एलएलसी तैयार करवा रहे हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के अंदर एलएलसी तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट के लो टैक्सेशन अलग है, उनका जो टैक्स वैल्यूज़ हैं वो अलग हैं, उनके लॉज अलग हैं, तो वहाँ पर आपको जो कॉस्ट है वो वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बट अगर ऑन एवरेज बात करें तो $500 टू $1000 आपके कॉस्ट आ जाती है अगर आप एक एलएलसी तैयार करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा नुकसान होता है कि आपने जो एलएलसी तैयार करवाई है, जो आपकी एक प्राइवेट कंपनी अब तैयार हुई है, उसके अंदर आप एक लिमिट तक पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पैसों की लिमिट इंक्रीज़ कर जाती है तो आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके के अंदर जो एलएलसी है उसकी जगह वर्ड यूज़ होता है एलटीडी, मतलब कि लिमिटेड कंपनी। जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं यूके में, उसको लिमिटेड करवाते हैं, तो उसके बाद आपको वीएटी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब जब तक आपके एसेट्स की अमाउंट 80,000 पाउंड से कम है तब तक तो आप सिर्फ 8% टैक्स पे करेंगे, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली है। बट जब आपके एसेट की अमाउंट 80,000 पाउंड्स को क्रॉस कर जाएगी, आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो 20% पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका नुकसान होता है कि इसमें आप एक लिमिट तक पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा जब आपके टैक्स वैल्यू आपके बिज़नेस की जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू एक लिमिट से क्रॉस करेगी तो आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसका ये नुकसान हो जाता है। देन है कि आप एलएलसी किस तरह से बनवा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने एक बिज़नेस के लिए एक नेम चूज़ करना है, अपनी एलएलसी के लिए एक नेम चूज़ करना है कि किस नाम के ऊपर आप एलएलसी बनवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक रजिस्टर्ड एजेंट या एक लॉयर को हायर करना है। अगर आप खुद से सारा काम कर रहे हैं तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आपको एक लॉयर को हायर करना पड़ेगा या एक रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करना पड़ेगा जो आपको एलएलसी गवर्नमेंट के थ्रू तैयार करवा के देगा। उसके बाद आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ़ाइल करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर आप अपने तमाम तर एसेट्स शो करेंगे गवर्नमेंट को कि मेरी ये कंपनी है, इस जगह पे ये कंपनी मौजूद है, मेरे इतने एसेट्स हैं और इसके थ्रू मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट को शो करनी होंगी। उसके बाद आप एग्रीमेंट साइन करेंगे गवर्नमेंट के साथ, जिसके अंदर आप उनके तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे एग्री करेंगे, तमाम तर लॉज पे एग्री करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो टैक्स अमाउंट आपको बताई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से आप उसके ऊपर एग्री करेंगे, तो आपका वो एक एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा आपके और गवर्नमेंट के दरमियान में। उसके बाद क्या होगा कि जब आप एग्री कर जाएंगे उनकी तमाम तर कंडीशंस पे और टैक्स अमाउंट पे कर देंगे, तो देन आपको गवर्नमेंट की तरफ से EIN या एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आप अमेज़ोन पे भी इजीली यूज़ कर पाएंगे, जिसको आप अपना कोई पर्सनल ऑनलाइन ब्रांड ओपन करने में भी यूज़ कर पाएंगे, जिसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो इस EIN नंबर को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। और जब आपको EIN नंबर मिल जाएगा तो उसके कुछ अरसे बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से LLC ऑफिशियली मिल जाएगी, जिसको आप अपने किसी भी बिज़नेस के अंदर लीगली यूज़ करके एक लीगल बिज़नेस स्टार्टअप ले सकेंगे।
ठीक हो गया। अगर तो आप सारा प्रोसीजर खुद से कर रहे हैं, आप खुद से सारा काम करना चाहते हैं एलएलसी क्रिएशन का, तो ये सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा, जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। बट अगर आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं और आप अब यूएस जाके एलएलसी तैयार नहीं करवा सकते, तो फेसबुक के ऊपर या फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको एलएलसी तैयार करवा के देते हैं। वो एजेंट्स या तो खुद यूएस में रह रहे होते हैं या फिर उनके कोई रिश्तेदार यूएस में मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू वो आपको सारा का सारा काम कंप्लीट करवा देते हैं। अब जाहिर है अगर आप सारा काम खुद करेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू सारा काम करवाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको पाकिस्तान से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे बैठे अपनी एक प्राइवेट कंपनी यूएस में ओपन भी कर लेंगे, उसको रजिस्टर भी करवा देंगे और उस प्राइवेट कंपनी के नेम पर आपको बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा यूएस का, जिसको आप अमेज़ोन के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे और होलसेल बिजनेस में भी और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस दोनों में यूज़ कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो ये प्रोसीजर होता है एलएलसी को तैयार करवाने का। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है। अगर आप खुद से सारा काम करते हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। अगर आप किसी बंदे के थ्रू सारा काम करवा रहे हैं तो उसको सिर्फ आपने पे करना है, सारा का सारा काम आपको करवा के लास्ट में वो आपको आपकी एलएलसी EIN नंबर और इसके अलावा आपको उस एलएलसी की बेस पर एक बैंक अकाउंट भी तैयार करवा कर देगा। सही है। देन आ जाता है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं एलएलसी के रिगार्डिंग, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में होता है कि इसकी कॉस्ट हमें कितनी आ जाती है। ठीक है। ऑन एवरेज अगर मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक वर्चुअल एड्रेस बाय करना पड़ता है। अगर तो आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं और आप यूएस में एलएलसी तैयार करवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक वर्चुअल एड्रेस, एक नकली एड्रेस बाय करना पड़ता है, ये जो आप शो करते हैं गवर्नमेंट को कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, या फिर मेरी कंपनी इस एड्रेस के ऊपर मौजूद है। ठीक है। तो वो वर्चुअल एड्रेस की जो आपको कॉस्ट पड़ जाती है वो ऑलमोस्ट $40 to $50 में आपको ईजिली एक वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस मिलने के बाद जो सेकंड आपका कॉस्ट होती है वो होती है एलएलसी क्रिएशन। ठीक है, जिसमें आप एक एजेंट को हायर करते हैं और उसके थ्रू आप एलएलसी तैयार करवाते हैं। अब उसकी जो आपको कॉस्ट आ जाती है वो ऑलमोस्ट $400 to $700 आ जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के अंदर एलएलसी तैयार करवा रहे हैं। सही है। तो वो आप एलएलसी तैयार करवा देगा आपको, और लास्ट में फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। उसके ऊपर आपके कोई $50 से $100 की कॉस्ट आ जाएगी। जो एजेंट आपका होगा वो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवा देगा उस एलएलसी के बेस पे। तो ऑन एवरेज टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी वो ऑलमोस्ट कोई $500 से लेकर $1000 तक आ सकती है अगर आप यूएस की अंदर एलएलसी तैयार करवा रहे हैं। टोटली डिपेंड करता है कि किस स्टेट के अंदर आपकी एलएलसी तैयार हो रही है और किस एजेंट के थ्रू आप एलएलसी तैयार करवा रहे हैं। सही है। तो ये कॉस्ट आपने अपने माइंड में रखनी है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में होता है वो ये होता है कि हम कहाँ की एलएलसी बनवाएं। ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक बार मैसेज किया कि सर मेरे पास फ्लोरिडा स्टेट की एलएलसी मौजूद है, क्या मैं न्यूयॉर्क में बिज़नेस कर सकता हूँ उसकी बेस पे। मैंने उसको आंसर किया कि अगर आपने बस पकड़ी है इस्लामाबाद की तो क्या आप उस बस पे कराची जा सकते हैं। लेकिन जिस स्टेट के अंदर आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना, आपने उसी स्टेट की एलएलसी तैयार करवानी है। अगर आप फ्लोरिडा में बिज़नेस कर रहे हैं आप फ्लोरिडा स्टेट की एलएलसी तैयार करवाएं। अगर आप न्यूयॉर्क में बिज़नेस करना चाहते हैं आप न्यूयॉर्क की एलएलसी तैयार करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप फ्लोरिडा की एलएलसी को यूज़ करते हुए न्यूयॉर्क में बिज़नेस कर पाएंगे। सही है। सबसे पहले आपने कैटेगरी, जो आपकी पसंद की कैटेगरी है वो आपने डिसाइड करनी है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर बिज़नेस करना है, होलसेल या ड्रॉप शिपिंग किसी में भी। ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट आपने तलाश की है उसकी बेस्ट सेल्स अमेज़ॉन के ऊपर किस स्टेट में आ रही हैं। तो जिस स्टेट के अंदर उस प्रोडक्ट की बेस्ट सेल होंगी आपने उसी स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी तैयार करवानी है और उस एलएलसी की बेस पे उसी स्टेट के अंदर आपने अमेज़ॉन का बिज़नेस जो है उसको रन करना है। अगर आप किसी और स्टेट में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट के अंदर अलग से एलएलसी तैयार करवानी होगी। तो एक एलएलसी की बेस पर आप सिर्फ एक स्टेट में बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एलएलसी की बेस पर आप मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जाके बिज़नेस करना शुरू कर दें। हर स्टेट के लॉस अलग हैं, हर स्टेट की टैक्स अमाउंट अलग है, हर स्टेट का प्रोसीजर टू मेक एलएलसी अलग है। ठीक है। तो आपको हर स्टेट के रिगार्डिंग अलग से एलएलसी चाहिए अगर आप मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर बिज़नेस करना चाहते हैं। सही है। स्टेट कोई छोटी नहीं होती, स्टेट बहुत बड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक छोटी सी जगह पे महदूद हो जाएंगे, आपको फिर भी बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपना एक अच्छा खासा बिज़नेस रन कर पाएंगे अमेज़ॉन के थ्रू, या आप अपना एक ऑफलाइन बिज़नेस भी उस स्टेट के अंदर इजीली रन कर पाएंगे।
ठीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में होता है वो ये होता है कि क्या हमें किसी लॉयर की या किसी रजिस्टर्ड एजेंट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। अगर तो आप सारा का सारा काम खुद से कर रहे हैं एलएलसी क्रिएशन का, देन तो आपको लॉयर की या रजिस्टर्ड एजेंट की ज़रूरत मस्ट पड़ेगी, क्योंकि वही बंदा आपको सारा काम गवर्नमेंट से करवा के देगा, आप खुद तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये सारा काम करवा रहे हैं किसी फेसबुक या फ्रीलांसर वेबसाइट के एजेंट के थ्रू, तो देन वो सारी सरदर्द उसकी है, ज़रूरत उसे भी पड़ेगी, लेकिन उन लोगों ने आगे से अपने जो है ना वो कमीशन बेस्ड डिसाइड किए होते हैं लॉयर्स जो सारा काम करवा देते हैं, तो वो फिर उनका सारा मामला है, उसमें आप लोगों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उस एजेंट को पे करना है, सारा काम वो आपको करवा के लास्ट में आपको एलएलसी EIN नंबर और आपको बैंक अकाउंट उस एलएलसी की बेस पे तैयार करवा देगा, जिसको आप अपने किसी भी बिजनेस में यूज़ कर पाएंगे। ठीक हो गया। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो एलएलसी के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।